2-3 दिन से सभी जगह पे चांदीपुरा चांदीपुरा वायरस का नाम चल रहा है। महाराष्ट्र में चांदीपुर जो पूरा जो गाँव है, उसमें सबसे पहले इस वायरस के लक्षण देखने को मिले थे। ये एक वायरस, एक आरएनए वायरस है। चांदीपुरा जो वायरस है, ये एक स्पेशल जात की एक मक्खी होती है, सैंड फ्लाई, उसके काटने से ये वायरस की ये मनुष्य में आता है। शुरुआत के 1 से 2 दिन बाद में ही बहुत तेज बुखार आता है। जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेडेक होता है, उनको वॉमिटिंग फील होती है, कोई कोई को डायरिया के सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ में सर्दी खांसी जुकाम भी बहुत रेयर केस में देखा गया है वो होता है। इस वायरस के जितने भी इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिले हैं वो भी बच्चों में देखने को मिले हैं। पहले दिन ही आपके नियर बाय जो भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो या प्राइवेट डॉक्टर कहीं पे भी जाके उनकी कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट चालू करा दें। पैरासिटामोल, पेन किलर, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। कोई भी तरह की ऐसे बहुत घबराने की या पैनिसिटी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ मैं समीर। अभी फिलहाल कुछ दिनों से अगर हम देखने जाए तो एक वायरस है जिसने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। ये वायरस क्या होता है, किस वजह से फैलता है, कौन कौन इसके जो मतलब ऐसे तत्व है जो कि इसको फैलाने में मदद करते हैं, उन सब पे बात करनी है। इससे होस्ट कौन होता है, कैसे ये पूरा फैलता है, कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ये पूरे विषय को लेकर बात करनी है। और बात करेंगे प्रवीण गर्ग सर के साथ, एमडी मेडिसिन एंड सीनियर फिजिशियन। स्वागत है सर आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। सर, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये चांदीपुरा वायरस जो है वो क्या है और वो अचानक क्यों आ गया है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो 1952 में पहली बार जो इंडिया में देखा गया, 65 में देखा गया था, और गुजरात में आई थिंक 2004 या 2002 में देखने आया था। तो फिर ये वापस कैसे आया है, ये वायरस क्या है और ये वापस कैसे आ गया अचानक? देखिए, चांदीपुरा वायरस एक आरएनए ग्रुप का वायरस है और चूंकि अभी 2-3 दिन से सभी जगह पे चांदीपुरा चांदीपुरा वायरस का नाम सभी जगह पे चल रहा है। तो चांदीपुरा वायरस 1965 में महाराष्ट्र में चांदीपुर जो पूरा जो गांव है उसमें सबसे पहले इस वायरस के लक्षण देखने को मिले थे और इस हिसाब से इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस ही रख दिया गया। अब ये है कि ये एक वायरस, एक आरएनए वायरस है और जैसा कि हमने कोरोना के समय में भी देखा हुआ है कि अलग-अलग तरह के वायरस अपने इस एनवायरनमेंट में घूमते ही रहते हैं। कोई-कोई वायरस अपनी उत्पत्ति के लिए और अपनी आगे उनके जनरेशन बढ़ती रहे, इसलिए ये कुछ-कुछ वायरस एक कोई जंतु का सहारा लेते हैं, ताकि उनमें इनकी प्रवृत्ति बनती रहे। जैसे दाखिल उदाहरण की बात करें, डेंगू का वायरस है तो वो भी एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो और ये जो एक चांदीपुरा जो वायरस है, ये एक स्पेशल जात की एक मक्खी होती है, सैंड फ्लाई, उसके काटने से ये वायरस की ये मनुष्य में आता है। जो ये मक्खी होती है, अगर इसी में ही ये जो वायरस का प्रजनन लंबे समय तक चलता रहता है और जब ये मक्खी कोई एक हेल्दी मनुष्य को काटती है तो मक्खी काटने के दौरान ये वायरस को उस प्राणी में छोड़ देती है। अब जहाँ तक इस मक्खी की बात करें, ये देखा गया है कि ये मक्खी का जो प्रजनन होता है, वो सेलेक्टेड 2-3 महीने हैं, जब अपना ये भेज वाला वातावरण होता है, गीला वातावरण होता है, जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं, पेड़-पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ कीचड़, पानी का भराव ज़्यादा होता है, क्लोज़ एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है और घर की जो दीवारें हैं, जिनमें कुछ दरारें पड़ी हो और साथ में भेज हो, उसी एनवायरनमेंट में ये मक्खी की प्रजनन ज़्यादा होती है, वो उसमें अंडे ज़्यादा देती है और उनसे और ज़्यादा मक्खियाँ उत्पन्न होती है। तो ये एक स्पेशल जात की मक्खी के काटने से ये एक आरएनए वायरस, जब ये वायरस कोई भी हेल्दी मनुष्य को काटता है, तो ये वायरस उस मक्खी अपने वायरस को उस जो उसमें वायरस बन रहे होते हैं, वो प्राणी में छोड़ देती है। अच्छा, तो सर अगर हम देखने जाए तो जब ये मक्खी काटती है तो उसके बाद से सिम्टम्स क्या रहते हैं? देखिए, जब ये मक्खी काटती है तो ये वायरस को उस जो जिनको भी काटती है उसमें ये वायरस छोड़ देती है। तो एक बार काटने के शुरुआत के 1 से 2 दिन बाद में ही बहुत तेज बुखार आता है। सबसे ज़्यादा इसमें बात है कि साथ में बहुत तेज बुखार आता है। साथ में जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेडेक होता है, उनको वॉमिटिंग फील होती है, कोई-कोई को डायरिया के सिम्पटम्स भी होते हैं,
कुछ कुछ में सर्दी खांसी जुकाम भी बहुत रेयर केस में देखा गया है वो होता है। जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेडेक होता है, उनको वॉमिटिंग फील होती है, कोई कोई को डायरिया के सिम्टम्स भी होते हैं। कुछ कुछ में सर्दी खांसी जुकाम भी बहुत रेयर केस में देखा गया है वो होता है कि ये वायरस का इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जाके ये इनका इन्फेक्शन होता है। उसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये वायरस की सबसे खराब बात ये है कि ये ब्रेन की जो नसें होती है उन पे डैमेज करता है और उसके बाद में पेशेंट्स को क्या तो कन्वल्जन आ जाते हैं, क्या वो सेमी अनकॉन्शियसनेस की स्टेज आ जाती है और 1 से 2 3 दिन में जो भी बाद में कॉम्प्लिकेशन हुए तो अनकॉन्शियस होना, मल्टी ऑर्गन सिस्टम होना, फैलना और कुछ अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 दिन में लगभग 55 से 70% इसकी मोर्टेलिटी रेट है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर ये वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा है तो डेथ देखने को मिल रही है। अच्छा, ओके, तो मतलब अगर आपने जो बोला उसका पूरा सार निकाले तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए ताकि इलाज वगैरह करवा जा सके। पर सर अगर हम देखने जाए तो इससे अगर बचना है तो सर कैसे बच सकते हैं इस वायरस से? देखिए, चूंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन की पहले तो अपने को उसकी ट्रांसमिलिटी का सोर्स मालूम होना चाहिए। जैसे आपने अपने भूतकाल में देखा है, कोरोना का हम सबको सोर्स मालूम था कि ये आदमी से आदमी में फैलता है। तो अपन ने वही हैंड माउथ हाइजीन, मास्क, सैनिटाइजर और ये सब चीजें काम में ली थी। अब इसमें हमको मालूम है कि ये वायरस मक्खी के काटने से फैलता है। तो हमको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है? पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मक्खी की उत्पत्ति नहीं हुए। मक्खी की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? जहाँ पे कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, थोड़ा घना जंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी सराउंडिंग्स जो भी है जहाँ पे मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं उस जगह को नीट एंड क्लीन रखें। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट भी अभी ये जंतुजनक जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव कर रही है। हमारी सराउंडिंग क्लीन होगी तो वो मक्खी की उत्पत्ति नहीं होगी। अब दूसरी बात है कि मक्खी, अगर आपको मक्खी की बाइट से आप बचा जाए उसके लिए क्या जरूरी है कि आप हो सके तो आप फुल बांह के कपड़े पहने तो मक्खी की बाइट से नहीं हो पाए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का उपयोग करें। तो और एक और जो बात मैं कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि इस वायरस के जितने भी इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिले हैं वो भी बच्चों में देखने को मिले हैं। लगभग जो 14 साल से कम बच्चे हैं उन्हीं में ही ये वायरल का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। और अभी इस समय चूंकि बारिश का वातावरण है तो बच्चे लोग घर के बाहर बहुत घूमते खेलते हैं, खुले में भी सोते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बाहर खुले में सोने में, बाहर खेलने में और ऐसी वाली भेज वाली जगह पे अगर वो मक्खी की वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंस है तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो काट सकती है। इसलिए हो सके तो बच्चों को बाहर नहीं खेलना चाहिए और मॉस्किटो रेपेलेंट्स का उपयोग करना चाहिए। अब तीसरी बात आई कि अगर आपको रोग की अगर पहला दिन ही ऐसा लगे, आप जिस एरिया में रह रहे हैं सपोज शुरुआत में ही वहाँ पे कुछ ऐसे लक्षण वाले कोई दूसरे पेशेंट्स आए हुए हैं तो इट इज बेटर कि आप आपका टाइम नहीं बिगाड़ें डायग्नोसिस करने में कि ये सिंपल वायरल बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, फ्लू है या ऐसा ही कोई बुखार है। डे वन में पहले दिन ही आपके नियर बाय जो भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो या प्राइवेट डॉक्टर कहीं पे भी जाके उनकी कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट चालू करा दें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वायरल की स्पेशल तो आज तक कोई दवा बनी नहीं है। तो अगर आप डे वन पे ही सिम्टोमेटिक अच्छा इलाज चालू करवा देंगे तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस वायरस और वायरस के द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो आगे बढ़ने वाले हैं उनसे आप डेफिनेटली बच सकते हो। और एक जो चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुराने भी हमने सब वायरल इलनेस में देखा हुआ है कि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसी के हिसाब से वायरस जब एक बार बॉडी में जाता है और बॉडी की आपकी जो इम्यून सेल्स है वो उससे लड़ती है। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बना के रखें। अच्छा सा खाने पीने में थोड़ा सब चीज़ों का, न्यूट्रिशन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो जरूर इस वायरस से एक नेचुरल अच्छी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी। सर हम ज्यादातर देखते हैं कि अगर बुखार वगैरह का कुछ आता है बच्चों को तो हम अपनी तरीके से दवाई वगैरह देते हैं वगैरह सब कर लेते हैं, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते हैं। इससे ज्यादा गंभीरता हो सकती है इस केस में जो अगर बात करें तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने समय के अंदर, क्योंकि ये सर बहुत ही ज्यादा बढ़ता है तो सर कितने टाइम के अंदर हमें डॉक्टर को दिखा ही देना चाहिए? देखिए, अभी चूंकि ये बारिश का सीजन चल रहा है
तो अभी इस सीजन में दूसरी जो सीजनल बीमारियां हैं, जैसे जो हम हर साल सीजन में देखते हैं, डेंगू फीवर के केसेस भी होते हैं, मलेरिया फीवर के केसेस भी होते हैं, सिंपल सर्दी खांसी जुकाम वायरल फीवर के केसेस भी होते हैं, चिकनगुनिया फीवर के भी केसेस होते हैं, और ये अभी अभी ये चांदीपुरा वायरस के जो सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं। तो मैं तो हमारे भी सब पेशेंट्स को और दूसरे भी सब एक मास पब्लिक को यही निवेदन करना चाहूँगा कि बुखार का कोई से भी आपके बुखार के साथ में प्राथमिक लक्षण हो, उसको आप प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। आप मैक्सिमम डे या डे 2 में ही डॉक्टर या आपका कोई भी जो नियर बाय गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ जाके आप डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट चालू करें। मेडिकल स्टोर से तो जाके कोई भी तरह की पैरासिटामोल, पेन किलर, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बिना डायग्नोसिस किए अननेसेसरी कोई दवा लेने का बॉडी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेंगू फीवर भी है, उसकी भी कोई स्पेसिफिक दवा एंटीडोट्स नहीं होती है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने का भी उसमें कोई मतलब नहीं है। तो हो सके तो बुखार के विथिन 24 आवर्स ही आपको आपके नियर बाय डॉक्टर से मिलके उसकी सलाह के हिसाब से ही आगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, सर अगर हम देखने जाए तो बहुत जगह पे अभी सोशल मीडिया वगैरह सब चल रहा है कि ये चांदीपुरा वायरस आ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर क्या इससे डरना जरूरी है या फिर प्रिकॉशन रखना जरूरी है? देखिए, चांदीपुरा जो वायरस पहले भी जब 1966 में आया था, और उसके बाद भी जब ये थोड़े-थोड़े समय में इसके जहाँ पे इन्फेक्शन हुए, तो इसने बहुत ज़्यादा ऐसे सर्वव्यापी कोई मॉर्टेलिटी नहीं करी। ये एक सेलेक्टेड जिस जगह पे था, वहीं पे ही ये मक्खियाँ लिमिटेड होके रह गई। बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड नहीं हुआ। भूतकाल में भी देखा गया है कि 200-300 मॉर्टेलिटी से बहुत ज़्यादा ऐसी मॉर्टेलिटी देखने को नहीं मिली। तो अभी आज की तारीख में इस वायरस से कोई भी तरह की ऐसे बहुत घबराने की या पैनिसिटी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी बीमारी हो, जैसे बीच में स्वाइन फ्लू भी बहुत फैलता था, अभी ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस भी शायद अभी बारिश का समय है तो बढ़ने। तो कोई भी बीमारी हो तो उससे एकदम से ऐसे पैनिक होके या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की बहुत ज़रूरी है। जो सिंपल सावधानियाँ मैंने पहले भी आपको बताई है कि आपको आपकी सराउंडिंग अच्छी रखनी चाहिए, पास में पानी का कलेक्शन नहीं रहना चाहिए, सोते समय मॉस्किटो रेपेलेंट्स रखने चाहिए, फुल बांह के कपड़े पहनने चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी बीमारी को सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। आप आपके पहले दिन ही डॉक्टर को बता के उसकी सलाह के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज की तारीख में ये चांदीपुरा वायरस से एकदम से बहुत भय होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुजरात सरकार भी बहुत अच्छा इस बारे में मैसिव लेवल पे काम कर रही है, और मुझे भी ऐसी आशा है कि कुछ ही दिनों में ये वायरस पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू। इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे ये वायरस फैलता है, इसके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, तमाम बातें की उसके लिए सर, थैंक यू सो मच।